नमस्कार। क्यूबाइब न्यूज नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, क्यूबाइब की मुहिम का असर अब दिखने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में सहारा से रिलेटेड अब सुनवाई भी शुरू हो रही है। अब खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लिस्ट हो चुका है और आने वाली 5 दिसंबर को सहारा और सेबी मामले में अभी सुनवाई होनी है। ये मामला लिस्ट हो चुका है और होपफुली इस पे भी सुनवाई होगी। अभी अनिल सिंह एडवोकेट जी भी लिख रहे हैं यहाँ पे, आशुतोष पाठक सर, क्यूबाइब मीडिया को सभी सहारा पीड़ित इन्वेस्टर्स, पीड़ित एजेंट साथी का समर्थन है। नमस्कार, थैंक यू अनिल जी। आप डिबेट ज्वाइन कर सकते हैं। हम आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख मिलने लगी है और यही हम चाहते भी थे कि जितने भी निवेशक बंधु हैं उन सभी को जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि सभी बहुत ही परेशान हालत में हैं। और क्यूबाइब ने जब ये मुद्दा शुरू किया था तो यही एक ध्येय था कि सभी निवेशक के साथ में न्याय हो। मनसुख भाई उस्ताद लिख रहे हैं, विजय सर नमस्कार। नमस्कार। मुकेश पटवा जी लिख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में तारीख मिल रही है, यहाँ का कानून सरकार के हिसाब से चलता है। ये सही बात है आपकी, कानून के हिसाब से चलता है, लेकिन सरकार के हिसाब से चलता है, लेकिन कानून अपना काम करता है सर। अशोक साहू जी लिख रहे हैं, नमस्कार सर। और रुबाना फिरदौस ये लिख रही हैं, गुड इवनिंग आशुतोष पाठक जी, आपने जो कल कहा था नरेंद्र कुशवाहा के पास 2000 नहीं 30,000 मेंबरशिप है विश्व भारती जन सेवा संस्थान। अच्छा, और जयपुर 7052 अम्मीलाल मील जी लिख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, डी के चौधरी जी आज हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं, देखते हैं उनका इंटरनेट का कनेक्शन कैसा है। एक जगह आप एक बार ज्वाइन कराइए डी के चौधरी जी को। नमस्कार चौधरी जी, कैसे हैं? आवाज नहीं आ रही है। एक बार अपने फोन को लैंडस्केप मोड में करिए। आवाज आ रहा है सर अभी? हाँ, क्लियर है, बोले। आपकी बात सुन नहीं पाए सर, किस संदर्भ में बोलना है? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में अगली जो तारीख आई है वो सहारा सेबी मामले में है और 5 दिसंबर को मामला लिस्ट हुआ है और अब धीरे धीरे पीआईएल में भी आएगा और रिट पिटीशन में भी अब मामला लिस्ट होगा। जल्द ही अगली सुनवाई की डेट भी आएगी और इसी से रिलेटेड हमारी चर्चा है अभी। जी सर, सहारा से मैं आपकी जो मुश्किल है ना वो आसान कर देता हूँ। कल आपकी बात अधूरी रह गई थी, कल आप जो बोलना चाह रहे थे, आप क्यों ना उसी मुद्दे पे शुरू करें, क्योंकि कल आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी और सवाल हम सुन नहीं पाए थे सर। एक ही जगह बैठ करके आप वो करें, कैमरा को एकदम सीधे रखें क्योंकि तस्वीर हिल रही है आपकी। बोलिए। कल का सवाल हमारे को ध्यान नहीं है सर, थोड़ा सा बिजी हो गए थे। बताएंगे क्या सवाल पे हम बोलना चाह रहे तो भी हमारे को ध्यान नहीं है सर। अच्छा, कल हमारी जो चर्चा हो रही थी वो ये हो रही थी कि
सुब्रत राय सहारा जो हैं वो हमेशा से चाह रहे थे कि पैसा जो निवेशकों का है वो लौटाया जाए। उसमें जो हिंड्रेंस पैदा कर रही थी वो तब की सरकार थी, और जो सरकार अभी है, उन दोनों में सरकारों ने कोई मदद नहीं की सुब्रत राय सहारा की। इस वजह से देरी होती गई और गड़बड़ियों का सिलसिला शुरू होता गया। 1 से 2, 2 से 4, ऐसे करके मल्टीप्लाई होता गया। तो ये था। सर देखिए, पॉलिटिकल इशू तो हर जगह आता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम देना चाह रहे हैं, ये रतन टाटा के ऊपर भी आया था। वेस्ट बंगाल में आया था सर, जब उन्होंने नैनो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था नैनो, पूरे लाइफ का ड्रीम प्रोजेक्ट था नैनो की 1 लाख रुपया में सभी को कार दिलाना। और सभी जितने भी कंपनी है, इंडस्ट्री है, इन्होंने बताया था ये इम्पॉसिबल कर, लेकिन टाटा ने इसको करके दिखाया था। और जिस समय प्रोजेक्ट स्टार्ट, प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था और पब्लिक के क्रेज में बहुत ज्यादा क्रेज था, उस समय बंगाल में झिंगुर है जगह का नाम, और वहां पर सब प्रोडक्शन रोक दिया गया पॉलिटिकली। झिंगुर नहीं है। वहां से इसका प्रोडक्शन रोक दिया गया पॉलिटिकल इशू की वजह से। और आप सोच लीजिए कि कितना हुआ होगा सर। और फिर वो प्रोजेक्ट को वेस्ट बंगाल में गया, सॉरी गुजरात में गया। ये पॉलिटिकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहारा के साथ है और उसका लेके फिर खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़े। ये बहुत ही गलत बात है। पॉलिटिकल इफेक्ट सिर्फ एक ही कंपनी को नहीं आता है, जैसे कि आप सहारा कहा और फिर उसको रोना रोके पब्लिक का पैसा रोक दे, जबकि इशू है सहारा और सहारा और सेवी के बीच में विवाद है। पैसा पब्लिक को रोक रखा है। आपने 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 टाटा का एग्जाम्पल लिया, डीके चौधरी जी। टाटा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनी है, स्टील है, उसकी गाड़ियां हैं, और नैनो का जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में आपने अभी कहा। और सहारा जो थी ऑल इन ऑल फाइनेंशियल्स में थी। सर टाटा वो फाइनेंशियल में है, ठीक है आपकी बात है, लेकिन उसके पास 5,000 कंपनी है। सर टाटा के पास कंपनियां हैं। सहारा फाइनेंसेस में थी, और ये टाटा जो है कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग में है। सर मैन्युफैक्चरिंग है, और सहारा की तो 5,000 कंपनी है ना सर। वो टाटा मोटर हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा टी है, टाटा ये है। तो एक पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हैं, टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं सर। अभी आप बात इसका है, अब अगर एक कंपनी रहता तो बाकी कंपनी 5,000 में 4,999 कंपनी तो चलती। पूरी सहारा बंद हो गई। अब जियो, मान लीजिए फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, चलिए फाइनेंशियल बंद होता, बाकी 4,999 कंपनियां तो चलती, बाकी पूरा सहारा ही ठप हो गया। ऐसा कौन सा इशू आ गया सर? जबकि देश और विदेश में इसकी संपत्तियां इतना ज्यादा है बताते हैं, तो इसको 25,000 करोड़ के इनसे इतना ज्यादा दिक्कत हो गया कि 25,000 करोड़ की वजह से सारी 4,999 कंपनियां बंद हो गई और पूरा सॉर्ट आउट कर दिया। ठीक है, ठीक है। हम गणेश जी के पास जाएंगे अभी। गणेश जी नमस्कार सर, कैसे हैं? अनम्यूट कीजिए सर। विजय सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बस आशीर्वाद है सर आपका। अरे आशीर्वाद तो भगवान का है, छोटे लोगों की तो वो होती है, दुआ होती है। अरे सर छोटा मत करिए सर, हैं? छोटा मत करिए सर। गणेश जी, अब जी सर। सहारा सेबी मामले में भी अब अगली सुनवाई का डेट आ गया है, लिस्टिंग हो गई है मामले की, और इसी से रिलेटेड, इसी के आगे पीछे हम अपनी चर्चा को आज रखेंगे। तो आप अब शुरू कीजिए। विजय सर कोई सवाल है क्या आपका? प्रश्न है कि वैसे ही शुरू करें आज? प्रश्न मैंने बता दिया कि अब जो सुनवाई होनी है अभी 5 तारीख को, और जिसके लेके हम लोग बहुत दिन से ऊहापोह की स्थिति में थे कि कब आएगा डेट, कब क्या होगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार अगर लिस्टिंग होगी,
इस मामले में हियरिंग होगी, लिस्टिंग तो हो चुकी है ऑलरेडी, हियरिंग जब होगी तो उसका क्या आउटकम होगा, और जो आउटकम आएगा उसको सहारा मानेगी या डिफॉल्ट करेगी? विजय सर नमस्कार। इस लाइव जी। में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। विजय सर, बिल्कुल अभी अभी जानकारी मुझे भी मिली है कि सहारा सेवी का जो मुख्य विवाद है उसकी सुनवाई 5 दिसंबर 2024 को तय हो चुकी है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के पोर्टल पर दिखाया गया है। तो मैं समझता हूं सर कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहीं ना कहीं ये मन बना लिया है अब इस विवाद को खत्म करने का। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से पिछले दिनों 3, 4 और 5 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान जो आदेश दिए थे, वो आदेश कहीं ना कहीं मैं मानता हूं चाहे 90% ही